नमस्ते भाई, क्या हाल चाल है? और सब बढ़िया है दोस्त। चलिए भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 17 और 18 तारीख को यूपी पुलिस का पेपर जो ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसका मैंने फर्स्ट शिफ्ट का 18 तारीख का फर्स्ट का सलूशन करा दिया है, जो पेपर लीक हो गया था। और आपको पता है कि मतलब अब ये 17 तारीख का फर्स्ट शिफ्ट का सलूशन है। ये जो है 23 अगस्त को जो पेपर होने वाले हैं आपका, जो अभी 20-25 दिन बचा है, उसमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन आप लोग के सामने दिखाया जा रहा है, ठीक है। अब मैं कुछ देर के लिए गायब होऊंगा दोस्त, अब सीधे लास्ट में ही आऊँगा, ठीक है। कंप्यूटर वहाँ से मुझे गायब कर दी जाए, क्योंकि सोल्यूशन बहुत कम समय में होगा और टाइम भी नहीं है दोस्त मेरे पास, तो इसलिए मैं अब यहाँ से हट रहा हूँ ताकि मुझे स्पेस बचेगा, तो मैं इसका सोल्यूशन करूँगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 97 है, जो अलग अलग प्रकार से आए हैं तो उसको छांट करके लाया गया है। तो अब सोल्यूशन इसका स्टार्ट होगा दोस्त। वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। कीप सपोर्टिंग गाइज, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्त सोल्यूशन इसका। देखिए भाई, क्या बोल रहा है कि 120 डिवाइड बाई 3 प्लस 8 इंटू 3 माइनस 40 है। तो इसको सॉल्व करना है, आंसर बताना है। देखो, आपको पता है कि BOD बोर्ड मास रूल क्या कहता है? BODMAS बोर्ड मास, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर ऐड, S फॉर सब्ट्रैक्ट। इसी को सॉल्व करते हैं दोस्त। तो यहाँ से इसका जब डिवाइड करेंगे भाई मेरे, तो ये 40 बन जाएगा। देखो 40 प्लस यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 के 24 हो जाएगा जी। यहाँ से माइनस 40 है, तो अब देखो ना भाई, यहाँ से सिंपल ऐड करना है, तो प्लस 40 से माइनस 40 कट गया जी। तो इसका आंसर क्या बच गया दोस्त? 24, यानी 24 सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं बाबू। उम्मीद करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। एक सेकंड दोस्त, मैं कलर पेंसिल का कलर चेंज कर लेता हूँ थोड़ा सा, रेड। अब ये सही है? हाँ सही है दोस्त, आपको दिखेगा भी। चलिए दोस्त, आगे इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर वही बोर्ड मास वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए, यहाँ से 36 यहाँ करेंगे तो 108 हो जाएगा जी। 3 है, 3 गुणे 1/4 बेटा करेंगे, प्लस 2/5 इंटू, देखो दोस्त 4 3 12 1 13, 13/4, 13/4। इससे इसको कटा देंगे भाई मेरे, तो ये 2 बन जाएगा। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बने दोस्त 3/4 प्लस ये बन गया बाबू मेरे 13/10, 13/10 बन गया जी। ठीक है, अब देखो जी, इसको बराबर करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम जो है इसका 20 हो जाएगा भाई मेरे। जब 20 हो जाएगा तो ये 5 बार में, तो देखो इसका इसमें डिवाइड करते हैं, ये 3/4 है, 4 का इसमें डिवाइड करेंगे, 5 आएगा, 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे जी, तो ये 15 हो जाएगा। प्लस करेंगे 10 दूना के 20 और 13 दूना के 26 हो जाएगा बाबू। तो ओवरऑल जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा, तो 26 और 15 41 हो जाएगा दोस्त। 41/20 करेंगे। अब यहाँ पे तो ऑप्शन है यानी मिक्स फ्रैक्शन में है जी, तो कुछ नहीं करना है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बदल दीजिए। तो 2 सही 1/20 जो है इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है जी, ये डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है यूपी पुलिस प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं दोस्त, जो पेपर लीक हुआ था। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं जी। देखिए, ये बहुत ही लॉजिकल सवाल है, अगर आप लोग इसमें ध्यान नहीं देंगे तो 100% गलत होने की संभावना है जी। देखिए, बोल रहा है कि एक टोकरी में सेवों की संख्या हर मिनट दोगुनी आती है, यानी 1 मिनट में दोगुना आता है। तो जिस मिनट में जितना दोगुना हो रहा है दोस्त, उसी रफ्तार से घटेगा भी, यानी 1 मिनट में दोगुना हो रहा है तो 1 मिनट में आधा भी होगा दोस्त भाई मेरे। बोले यदि टोकरी में 1 घंटे में सेव की टोकरी भर जाती है, देखो जी, बोल रहा है कि मान लीजिए ये टोकरी है दोस्त, तो ये पूरा 1 घंटा में कंप्लीट भर जाता है। 1 घंटा में, 1 घंटा में भर जाता है जी। ये भरने का समय दे दिया आपको, तो बोल रहा है कि प्रति मिनट दोगुना आ रहा है, एफिशिएंसी भी दिया है दोस्त। तो बोल रहा है टोकरी आधा कब खाली हो जाएगा। देखो भाई, अभी बताया था ना, जिस रफ्तार से भर उसी रफ्तार से खाली होगा। तो टोकरी पूछ रहा है कि आधा खाली होने में कितना समय लगेगा दोस्त, यानी पूरा जो है भर गया तो 60 मिनट में, अब आधा खाली होगा तो जिस रफ्तार से भर रहा है उसी रफ्तार से खाली भी होता है दोस्त, तो ये 59 मिनट में खाली हो जाएगा। तो 59 मिनट इसका करेक्ट आंसर है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा भाई मेरे। क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो भाई, ये जो है एपी का क्वेश्चन है। बोल रहा है कि एपी से हर शिफ्ट में आपके क्वेश्चन आए थे बाबू। बोल रहा है कि 26 20 14 8 डॉट 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 का 21वां पद बताइए। देखो जी, 21वां पद बताना है। यहाँ से 26 है, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, तो 26 को अगर हम फर्स्ट पद मानते हैं तो ये जो है सेकंड पद हो जाएगा बी, और ये जो है 14 थर्ड पद हो जाएगा। तो प्रथम पद को हम लोग ए मानेंगे जी। अब प्रथम पद जो है आपका ए हो गया, तो ए जो है 26 हो गया जी। अब यहाँ से डी हम निकालते हैं, डी यानी कॉमन डिफरेंस, सर्वांतर। तो T2 यानी सेकंड पद में से फर्स्ट पद को माइनस कर दीजिए, तो 20 में से 26 घटाएंगे जी,
तो -6 जो है कॉमन डिफरेंस हो गया। अब आपको एक फार्मूला पता है, ए टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो टी 21 निकालना है दोस्त, यानी टी 21। तो ए प्लस एन का जगह पे 21 रखेंगे तो 21 में से 1 घटाएंगे तो 20, यानी डायरेक्टली हम लोग कह सकते हैं दोस्त कि ए प्लस 20 डी हमको निकालना है जी, ए प्लस 20 डी। ठीक है जी। तो ए का मान जो है 26 दिया है दोस्त, प्लस लेते हैं बी का मान 20 इंटू डी का मान -6। अब देखो ओरल सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो 26 माइनस 120, जब इसको पूरा ओवरऑल सॉल्व करेंगे तो -94 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जी, एंड डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में करते हैं। देखो दोस्त, हम लड़के को बी से लिखेंगे, लड़कियों को जी से। बोल रहा है कि 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां किसी काम को 10 दिन में करते हैं। नेक्स्ट स्टेप है, जबकि 6 लड़के तथा 4 लड़कियां किसी काम को 8 दिन में करती हैं। यहाँ से बोल रहा है कि 4 लड़के प्लस 2 लड़कियां उस काम को कितने दिन में, ये कर क्वेश्चन है दोस्त। आइए लेट स्टार्ट द सोल्यूशन। आइए देखिए, यहाँ से आप देखिए, इस पे गौर करिए। इस पे देखिए, 10 चौके 40 लड़कों का गुणा लड़कों में, 8 चौके 10 चौके 40, 8 छक्का 48। तो अंतर कितने का दोस्त, अंतर 8 का। ठीक है जी। 8 बी बराबर हो जाएंगी 10 छक्का 60, 8 चौके 32, 28 जी बराबर। ठीक है जी। यहाँ से इसको काट देते हैं, तो यहाँ से इसको काटेंगे तो 2b बराबर हो जाएगा बाबू 7 जी के। तो यहाँ से बी और जी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा जी, बी और जी का एफिशिएंसी 7:2, यानी बोले तो बी के लड़कों की एफिशिएंसी 7 है तो लड़कियों की एफिशिएंसी तो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्त। अब यहाँ से हम पकड़ेंगे फर्स्ट वाला लाइन, ये वाला। यहाँ से देखिए, बी की जगह पे 7 रखे, 7 चौके 28, और प्लस जी की जगह पे 6 रखे, 6 दूना के 12, 28 और 12 आप जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। और 40 आदमी किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालते हैं जी। टोटल वर्क जो है कितना हो जाएगा जी, 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 400। अब इसी टोटल काम को आपको बोल रहा है, यहाँ से देखिए, इसी टोटल काम को आपको बोल रहा है कि 4 लड़के तथा 2 लड़कियां। 4 लड़के, देखो जी, लड़कों की एफिशिएंसी 7 है, 7 चौके 28 और प्लस 2 लड़कियां, तो 8 2 दूना के 4, 28 और 4 32 की रफ्तार से करेंगे बाबू, 32 की रफ्तार से करेंगी तो काम जो है कितने दिन में समाप्त होगा लल्ला, तो 1 दिन में समाप्त होगा जी। 8 से कटा दें दोस्त, 8 से, तो ये बच जाएगा जी 50, 50 यहाँ से 4 हो जाएगा जी, 4 गुणे यक्स। तो यहाँ से हो जाएगा 2 से कटाते हैं तो 25/2, 25/2 बोले तो दोस्त 12 सही 1/2 इसका करेक्ट आंसर है। 12 सही 1/2 करेक्ट आंसर है, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। टाइम एंड वर्क का बहुत ही खूबसूरत सवाल है दोस्त, ये इससे सबसे शॉर्ट तरीका है दोस्त। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखो, बहुत ही लॉजिकल सवाल बोल रहा है कि एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान को दौड़ने में कितना समय लगा है। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल। तो ये दूरी जो है आपका, देखो, एक वर्गाकार भुजा है, वर्ग की भुजा यानी जिसके चारों साइडें बराबर हैं, तो डिस्टेंस बराबर हो गया 25 चौके 100 मीटर जी, 100 मीटर हो गया। ये डी हो गया। यस जो है बेटा आपको निकालना है, ये 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल दीजिए दोस्त। इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे, 9/18 का ये कर देंगे, कटा देंगे तो 2.5, यानी बोले तो 5/2 भी आप इसको बोल सकते हो जी। यहाँ से 5/2 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड हो गई जी। अब यहाँ से टाइम आपको निकालना है बाबू मेरे, टाइम निकालना है तो 100 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 5/2 और 2 ऊपर चला जाएगा जी। इससे इसको मारिए खच, तो 20 दूना के 40 सेकंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्त, तथा वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा भाई मेरे। आगे चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोल रहा है कि एक वृत्ताकार मैदान है। देखो, बहुत ही लॉजिकल सवाल दोस्त, बहुत ही लॉजिकल सवाल। ये 2D का सवाल है, चाहो तो इसको ऑप्शन से भी उड़ा सकते हो। 11 का मल्टीपल चेक कर लीजिए। 11 का मल्टीपल चेक करेंगे तो यहाँ से देखो, 11 इवन और ऑड इवन वाला लेते हैं तो 2 1 3 और 6 3 9, तो डिफरेंस जो है आएगा, या तो डिफरेंस जो 11 का आना चाहिए, या तो डिफरेंस जो है 0 बनना चाहिए। तो यहाँ से देखो 2 और 1 3, 6 3 9, तो 6 आया, ये नहीं कटेगा। यहाँ से देखो 8 8 16 5, ये वाला कटेगा 11 से, ये वाला बी ऑप्शन। इसी को चेक करते हैं, 6 6 0, ये भी कटेगा 11 से। ठीक है जी। यहाँ से देखो, यहाँ से क्या बन गया, 8 एकम 8, 8 और 1 9, 8, ये नहीं कटेगा। 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए कि ये दोनों तो
कभी आंसर नहीं हो सकते। एक बी और सी में लड़ाई है, ठीक है। आओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। चलिए दोस्त, पाई आर स्क्वायर बराबर आपका इतना बन गया, ठीक है। तो यहाँ से आर स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं जी। आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा भाई मेरे, 138600 बट्टा में 22, पाई का मान 22 बट्टा में 7 लेना है, गुणे 7। 22 से इसको कटाइए, 22 से। देखिए 22 छक्का कितना होगा जी, 22 छक्का 132, 22 पच्चीस 110, 22 छक्का 132, 3 बचा 22 3 6600 6300 गुणे 7। यहाँ से आर स्क्वायर बराबर क्या निकलेगा आपका, आर स्क्वायर बराबर, आर बराबर ले लेते हैं, रूट में जाएगा तो 63 को क्या लिख सकते हैं, देखो 9 गुणे 7 और एक साथ यहाँ है गुणे 100 कर देंगे, ठीक है जी। 100 है, ये 100 है, ध्यान देना। तो यहाँ से 9 का 3 डबल 7 है तो 7 निकल जाएगा और 100 का 10, यानी रेडियस जो है आपका 210 हो गया जी। रेडियस कितना हो गया, 210। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इसका बाड़ लगाने के, यानी परिधि पे बाड़ लगाएंगे दोस्त, ठीक है, परिधि पे। तो आइए 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22 बट्टा में 7, आर का मान निकाले हो दोस्त 210, इसका जो है 3.5। अब देखो यहाँ से इस जीरो से ये जीरो कट जाएगा जी, 17 कैसे। अब देखो पॉइंट तो लगेगा नहीं, क्योंकि ये जीरो इस पॉइंट को खा जाएगा। यूनिट डिजिट से हल करेंगे, 2 3 6, 6 दूना के 12, देखो 2 3 6, 6 दूना के 12 और 12 दूना के 24, यानी जो आंसर होगा उसके इकाई के अंक पे 4 होगा जी। जो आंसर होगा उसके इकाई के अंक पे 4 होगा। तो देखो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि हमने इस 2 ऑप्शन को तो इलिमिनेट कर दिया, तो बचा यही 2 ऑप्शन। तो इसमें जो इकाई का अंक 4 है जी, पूरा गुणा करने की आवश्यकता नहीं है दोस्त, ठीक है। इसमें सोल्यूशन भी आपको सिखा रहा हूँ भाई मेरे, इसलिए वीडियो को लाइक कर दीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए भाई। देखो ये ऑप्शन है, ये क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा हम बाद में करेंगे। प्रोसेस अभी बता देता हूँ। क्या बोल रहे हैं ना भाई कि एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 3 वर्षों में जो है 4460 हो जाए तथा 6 वर्षों में 6690। चलो अभी बताता हूँ। अनुमानित राशि बताइए। देखिए अनुमानित राशि बताना है, सब कैलकुलेशन बहुत हार्ड होगा। यहाँ से बोल रहा है कि कोई राशि जो है, मान लीजिए कि देखो एक डायरेक्ट अगर 3 वर्षों में 44 रुपया हो रहा है, 4460 हो रहा है, तो इसको हम पी मानते हैं, पी मानते हैं। तथा यहाँ से 6 वर्षों में जो है क्यू हो रहा है, 6690 को क्यों मानते हैं। तो डायरेक्ट आपको प्रिंसिपल निकालना हो ना, प्रिंसिपल यहाँ से मूलधन डायरेक्ट आपको निकालना हो, मूलधन। तो मूलधन बराबर क्या होता है दोस्त, ये फार्मूला होता है पी स्क्वायर, पी गुणे पी कर दीजिए, पी गुणे पी बटा में क्यू, ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, ठीक है। एक फैक्टर भी निकाल के आप कर सकते हो। तो यहाँ से बस ये इसका प्रोसेस हो जाएगा, 4460 गुणे 4460 बटा में 6690 बटा में 6690 होगा दोस्त, ठीक है। 6690, देखो जी जीरो से जीरो खत्म हो जाएगा। अब बच गया ये 4460 गुणे 46, 4446 बटा में 969, ठीक है दोस्त। जब इसको पूरा ओवरऑल जब आप सॉल्व करेंगे ना भाई, ओवरऑल तो यूनिट डिजिट से चेकआउट करोगे तो शायद सी ऑप्शन बन रहा है, यानी कि 2900, बहुत ही डीपली कैलकुलेशन करना पड़ेगा, 2973.33। मैं सजेस्ट करूंगा कि इस टाइप के सवाल को आप लास्ट में ही करें, टाइम बचे तो करें, नहीं तो छोड़ दें दोस्त, ठीक है। एक और फैक्टर है, जैसे फैक्टर निकाल के कर सकते हो। जैसे मान लीजिए कि कोई राशि यहाँ पे है, 3 साल आप उसको इन्वेस्ट करते हो, तो 44 जो है कितना हो जा रहा है, 4460 हो रहा है दोस्त, 4460, 3 साल इन्वेस्ट कर रहे हो तो 4460, फिर ये 6 साल के अंत में 6690 हो जा रहा है जी, 6690, ठीक है। तो यहाँ से देखो ये किस रेट से बढ़ रहा है, 6690 बटा में 4460 करेंगे जी, इससे इसको काट दो दोस्त, ठीक है। अब इस रेट से ये बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसी रेट से ये घटेगा भी, यानी कि यहाँ से 669 करके डिवाइड कर दीजिए तथा 4 4 6 का मल्टीप्लाई करेंगे बाबू, तो ये प्रिंसिपल आपका आ जाएगा। देखिए वही कैलकुलेशन है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई मेरे। ये देखिए ये सबसे बेस्ट सवाल है। बोल रहे कि एक वस्तु को निश्चित कीमत पे बेचा जाता है, निश्चित कीमत पर बेची जाती है, यदि कीमत के 2/3 पर बेचने पर 10% का लॉस होता है। मतलब कि दोस्त अगर कीमत पहले 3 थी तो अब 2 में बेच रहे हैं, तो 2 में बेचने पे बाबू क्या हो रहा है कि 10% का लॉस हो रहा है, 90 हो गया जी। बोले कि मूल कीमत पर बेचा जाए, मूल कीमत यानी 3 पर बेचा जाए तो क्या होगा दोस्त, क्या होगा, यक्स होगा, मानते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई, देखो सबसे शॉर्ट तरीका है इस सवाल को करने का दोस्त। यहाँ से 2x बराबर क्या हो गया बाबू, 2x बराबर 270, यहाँ से इसको कटा दो तो x बराबर क्या हो गया बाबू, x बराबर हो गया जी 135, 135% है। देखो भाई ये 100 से कितना ज़्यादा है, 100 से आप बोलोगे सर 35% ज़्यादा है, ठीक है जी। तो यही आपका आंसर हो गया, 100 से 35%, बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं दोस्त, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा सवाल, एवरेज का सवाल है, ठीक है।
एवरेज का सवाल बोल रहा है कि 6 संख्याओं का औसत जो है इतना है। आपको पता है कि एवरेज बराबर क्या होता है, पदों का योग बटा में पदों की संख्या। एवरेज बराबर क्या होता है दोस्त, पदों का योग बटा में पदों की संख्या। तो देखो 6 पदों का औसत जो है इतना है, तो औसत निकाल लेते हैं। औसत बराबर होता है पदों का योग बटा में पदों की संख्या, योग निकाल लेते हैं तो औसत में संख्या का गुणा कर देंगे। तो 6.735 6 गुणे 3.775 मल्टीप्लाई करो। देखो 6 पचे 30, वेट भाई 6 पचे 30, देखो हासिल 3, 6 सते 42 3 45, हासिल 4, 18 छत्री 18 4 22, छत्री 18 4 22 दोस्त। ठीक है, एक अंक पे पॉइंट लग जाएगा जी, यानी 6 संख्या को 2 अंक पे पॉइंट लगेगा, 2 अंक पे पॉइंट, यानी 6 संख्याओं का योग जो है 2250 हो गया। ठीक है, 22.50। अब बोल रहा है कि अन्य 2 संख्याओं का योग, अन्य 2 यानी ये जो है 2 संख्याओं का योग जो है 6.4, तो औसत जो है 6.4 हो जाएगा। 3.2 है औसत, तो योग जो है 6.4 हो जाएगा भाई। अन्य 2 संख्याओं का, अन्य 2 संख्याओं को मल्टीप्लाई कर लो भाई मेरे यहाँ से, अन्य 2 संख्याओं का। तो यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो देखो 5 दूना के 10, 5 दूना के 10 1 11। ठीक है जी, अब यहाँ से कितना बचा, 1 बचा। 2 दूना के 6, 2 2 3 6, 6 1 7, तो 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, यानी 7.10। ठीक है जी, जब इसको ओवरऑल सोल्व करेंगे तो 13.5। ये 4 संख्याओं का है और ये 6 संख्याओं का है। तो 2 संख्याओं का निकालिए, तो पहले 2 संख्याओं का योग निकालिए। क्या करेंगे कि 2250 में से 1350 घटा देंगे जी, तो 2 जो संख्याएं बचे उनका सम निकल के आ जाएगा। देखो 0 0.9। अब ये 2 संख्याओं का सम जो है 9 है, उनका एवरेज आपसे पूछा है, बस तो डिवाइड कर दीजिए पदों का योग बटा पदों की संख्या, तो 4.5 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। देखो दोस्त मैं फिर से बताता हूँ, कुछ नहीं किया है, 6 संख्याओं का योग निकालने हैं, यहाँ से 6 संख्याओं का योग हो गए, उनमें से 2 संख्याओं का औसत दिया है तो योग निकाल लें यहाँ से, फिर 2 संख्याओं का औसत दिया है, योग निकाल लिए हैं, फिर दोनों को जोड़ दिए हैं, 4 संख्याओं का योग जो है इतना आ गया। हमारे पास टोटल जो है 6 संख्या थी, 6 संख्याओं का योग इतना है, तो 6 संख्याओं में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे, बाकी जो 2 संख्या बचेगा उसका हमने योग निकाल लिया। हमसे औसत पूछा था तो डिवाइडेड बाई नंबर कर दिए तो योग औसत आ गया जी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बोलते हैं, बोल रहा है कि टाइम, देखो ये पार्टनरशिप का बहुत ही अच्छा सवाल है, यूपी पुलिस के हर शिफ्ट में आया था पार्टनरशिप का सवाल। अब आपको भी पता है कि पार्टनरशिप का सिर्फ एक ही फार्मूला पे लगता है, क्या, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, वेट यार, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम इक्वल टू प्रॉफिट, बस। अब यहाँ से टाइम जो कांस्टेंट रहेगा बाबू, तो डायरेक्ट जो है जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही आपके प्रॉफिट का रेशियो हो जाएगा जी। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बोल रहे हैं ना भाई कि यहाँ से पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी का, डायरेक्ट मैं रेशियो निकाल रहा हूँ इन्वेस्टमेंट का। ठीक है, पी क्यू आर है, 3 लोग हैं, हाँ ठीक है जी। बोल रहे हैं कि पी की पूंजी का 2 गुना, देखो अब यहाँ से अगर पी की पूंजी का 2 गुना करते हैं तथा क्यू की पूंजी का 3 गुना, तो रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं कि क्यू की पूंजी का आर के पूंजी का 4 गुना, यानी रेशियो जो है 4:1 हो जाएगा। अब यहाँ से इसके आगे जगह खाली है तो ये घेर लेगा, रिवर्स कर दिए हैं, और इसके आगे जगह खाली है तो ये घेर लेगा। ठीक है जी, तो यहाँ से रेशियो निकल के आएगा पी क्यू आर का जो है 12:8:2। यहाँ से इसको कटा लो, 12:8:2 कटाओगे तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, कटाओगे तो यहाँ से 2 से कटाए 6:4:1 बनेगा। नेक्स्ट पेज पे 6:4:1। अब ये क्या आ गया, पी क्यू आर का ये प्रॉफिट का रेशियो हो गया। ठीक है, तो यहाँ से देखो 6 4 10 1 11 यूनिट बराबर जो आपको डाटा दिया है जी, दिया है कितना दिया, 27,500 11 यूनिट बराबर 27,500 दिया है दोस्त। यहाँ से इसको खच खच मारो भाई मेरे, 1 यूनिट बराबर 11 दूना के 22, रुक जाओ, हाँ 1 यूनिट बराबर कितना आ गया जी, 11 दूना के 22, 11 पचे 55 00। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 250, आर का वैल्यू पूछा है तो आर का जो है 2500 आ जाएगा। 1 यूनिट पर 250 है, 1 जीरो लगाए हैं, 2500 आया, सॉरी 1 यूनिट पर 2500, तो आर का पूछा है, आर का सिर्फ देखिए 1 ही यूनिट बन रहा है, तो वही आंसर हो जाएगा जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। देखिए बोल रहा है कि सिम्प्लीफाई करिए। ठीक है, कि इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में है, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं, हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी देख सकते हैं। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं दोस्त। बोल रहा है कि 17.28 डिवाइडेड बाई यक्स अपॉन में यहाँ से 3.26 गुणे 3.6 गुणे 0.2 इक्वल 2 है, तो यक्स का मान बताना है। ठीक है जी, चलो करते हैं। यहाँ से कुछ नहीं करना है दोस्त, तो 17.28 गुणे यक्स बट्टा में ये यक्स है भाई, तो यहाँ से जब करेंगे तो 36 दूना के 72 हो जाएगा जी।
36 दूना के 72, तो 2 अंक पे दशमलव लगे यानी 0.72 बराबर 2। देखो भाई पॉइंट से पॉइंट तो कटेगा ही, ठीक है, चाहे अब काट लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट गया दोस्त। अब देखो भाई यहाँ से क्या हो सकता है कि 17 28 गुणे यक्स बराबर 72 दूना के 144 हो जाएगा जी। तो यक्स बराबर डायरेक्ट करेंगे जी, तो 17 28 बटा में 44 144, ठीक है, 144 है दोस्त। ये कटेगा डायरेक्ट 12 बार में, इकाई के अंक से भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है, 4 दूना के 8। वैसे भी ये 12 का क्यूब है, ये 12 का स्क्वायर है, तो 12 बचेगा आंसर, ठीक है दोस्त। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं बाबू। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाँ ये बहुत ही अच्छा सवाल, सबसे आसान सवाल। बोल रहा कि एक संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर जो 19 बचता है। मान लीजिए कि एक संख्या है, अगर हम इसको 119 से डिवाइड कर रहे हैं जी, तो रिमाइंडर जो 19 आ रहा है, ठीक है। तो बोल रहा कि इसी संख्या को 17 से डिवाइड किया जाए। मान लीजिए यक्स को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर क्या आएगा। देखो भाई ये कंडीशन तब अप्लाई होगा जब 119 जो है 17 से डिवाइड होगा। देखो क्या पूरा डिजिबल हो रहा है, 17 से तो 119 हो रहा है दोस्त। तो कुछ नहीं करना है, जो रिमाइंडर है ना बाबू, जो रिमाइंडर है आप उसी में डायरेक्ट 17 का डिवाइड कर दीजिए। तो 17 का डिवाइड करें, 17 कम 17 यानी 2 इसका रिमाइंडर बच जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगर ये इससे 17 नहीं कटता ना, 119 जो है 17 से नहीं कटता, तो इसका आंसर जो है CND हो जाता दोस्त, यानी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सोल्यूशन समझ में आ रहा होगा तथा पसंद भी आ रहा होगा, ठीक है दोस्त। ये बहुत ही अच्छा लॉजिकल सवाल है, तो वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए भाई मेरे। बोल रहा है कि आगे बोल रहा है कि एक स्कूल में 20% छात्र जो है 10 वर्ष की कम आयु के हैं। देखो 10 वर्ष की कम आयु को -10 में रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, 10 वर्ष से अधिक की आयु को +10 रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। अतः 10 वर्ष के जो बच्चे हैं तो उसको मैं ना प्लस ना माइनस मैं इक्वल रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है जी। बोल रहा है कि 20% जो बच्चे 10 वर्ष की कम आयु से हैं और 10% 10 वर्ष से अधिक आयु छात्रों की संख्या, 10 वर्ष के आयु के छात्रों की संख्या का जो 48 है उसका 48 है उसका 2/3। तो मान लीजिए कि 10 वर्ष के आयु जो है 48 है, तो 10 वर्ष से अधिक आयु वाले इसके 2/3 है, ठीक है जी। तो यहाँ से इसको कटाते हैं, 16 तियाँ 48 और 16 दूना के 32, यानी ये 32 हो गया। तो हम बोल सकते हैं कि 10% से 10 वर्ष से अधिक के आयु वाले और 10 वर्ष के आयु वाले टोटल 32 और 48 जो है कितना बन गए जी, 80 बन गए। जोड़ दो 80। तो क्या बोल सकते हैं कि ये किसके बराबर, देखो अगर ये 10% जो कम बच्चे हैं 20% हैं, 10 वर्ष से कम आयु वाले 20% बच्चे हैं, तो 80 बच्चे जो होंगे 80% हो गए। 80% जो बच्चे हैं या तो 10 वर्ष से ज़्यादा हैं या 10 वर्ष के हैं, तो टोटल 80% हो गए। वो संख्या में कितना है जी, संख्या में है मेरे भाई 80। तो 80% की वैल्यू जो है 80 हो गई, तो 1% की वैल्यू जो है 1। और टोटल संख्या पूछा तो छात्रों की कुल संख्या 100 होता है, तो 100 में 1 का गुणा करेंगे जी, तो 100 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100 इसका करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्त। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बहुत ही अच्छा सवाल था जी एवरेज से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बोल रहा है कि हाँ ये बहुत अच्छा सवाल है, राम रोहन और सोहन का वेतन का अनुपात, ठीक है, 2:3 के अनुपात में है। देखो पहले मैं इसका बेसिक बताता हूँ, फिर डायरेक्ट शॉर्ट बताऊंगा, ठीक है। बेसिक से करना नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, 2x मानते हैं और ये जो है 3x है। रेशियो को ऐसे भी लिखा जा सकता है। बोल रहा है कि प्रत्येक की 200 वृद्धि होती है, तो प्लस 2000 है, 200 नहीं है दोस्त, 2000 है, प्रत्येक की 2-2 हज़ार की वृद्धि होती है, तब जाकर रेशियो जो है कितना बन जाता है जी, तब जाकर रेशियो जो है 40:57 बन जाता है भाई मेरे, ठीक है। बस यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ठीक है दोस्त। अब यहाँ से हम चलते हैं डायरेक्ट, यहाँ से अब ये शॉर्ट है, ठीक है। यहाँ से अब बेसिक आप लोग समझ गए ना, अब देखो यहाँ से शॉर्ट करेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ना भाई मेरे, ठीक है। अब बोल रहा है कि देखो राम, यहाँ से लिख लीजिए भैया रोहन, और यहाँ से लिख लीजिए दोस्त सोहन। रेशियो क्या है वो दोस्त, 2:3 है। फिर 2-2 हज़ार की वृद्धि हो रही है, कर लो बाबू 2-2 हज़ार की वृद्धि दोनों में, ठीक है, कर लिए। तो ये कितना बन गया जी, 40:57 बन गया। आओ भैया लड़ाई कंसेप्ट लगाओ, क्रॉस मल्टीप्लाई करो दोस्त। 57 दुना के कितना हो गया जी, 57 दुना के 114, 57 दुना के 114 और 40 तिहाई 120, 114 और 120 का अंतर जो है 6 यूनिट का। 114 जो है 114 और 120 का अंतर जो है 6 यूनिट का दोस्त। यहाँ से देख लो भाई 6 यूनिट का। अब यहाँ से लगाओ, देखो यहाँ से 40 इधर 2-2 हज़ार और 2-2 हज़ार सेम है ना, तो यह इसका अंतर ले लो 17 दुना के 34,
एक बार फिर से बताता हूँ 34,000। देखो यहाँ से अंतर ले लो 17, 17 का 2000 में मल्टीप्लाई करो, 17 दूनी 34। यहाँ से पूछा है, किसका पूछा है, सोहम का वेतन बताइए। ध्यान से देखो, सोहन का वेतन जो है 3 यूनिट है, 6 यूनिट की वैल्यू जो है 34,000 है, तो 3 यूनिट का वैल्यू जो है इसका हाफ कर देंगे, इसमें डिवाइड कर दीजिए दोस्त। ये नहीं कि गधों जैसा सोल्यूशन करो, क्या जरूरत है गधों जैसा सोल्यूशन करने की। यहाँ से देखो भाई 2 यूनिट, यहाँ से 3 यूनिट की वैल्यू निकालनी है ना भाई, तो 6 में 2 का मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ से भी 6 17, जब राइट हैंड साइड में डिवाइड हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड में भी होगा, लेफ्ट हैंड साइड में हुआ तो राइट हैंड साइड में भी होगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू देखिए हमने कितनी आसानी से निकाल दिया। तो 3 यूनिट की वैल्यू जो है 17,000 हो गए, यानी सोहम का वेतन जो है 17,000। अगर यही आपसे पूछता है रमेश का वेतन बताइए, तो इसमें 3 का डिवाइड कर देते, जो कि कटता नहीं, पॉइंट में जाता। ठीक है दोस्त, ये कंसेप्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ठीक है, ये सबसे शॉर्ट तरीका है दोस्त। इसके बाद 2 क्वेश्चन बचा है बाबू, बने रहे वीडियो में। देखो बोल रहा है भाई कि दो संख्याएं जो है, दो संख्याएं जो है 13:9 के अनुपात में। ठीक है जी। अब बोल रहे हैं यदि उनका एचसीएफ, देखो भाई एचसीएफ तो आत्मा होता है, एचसीएफ आत्मा होता है जी, तो एचसीएफ जो है 13 है। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ से 9 और 13 का एचसीएफ क्या होगा जी, 1 होगा। तो 1 यूनिट बराबर हम बोल सकते हैं कि 13 है जी, 1 यूनिट बराबर 13 है। आपसे पूछा बड़ी संख्या बताइए, देखो 9 और 13 में बड़ा कौन है जी, 13 है। तो 13 में 13 का स्क्वायर करोगे, 13 में 13 का गुणा करोगे तो 169, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चेकआउट कर लो, 13 गुणे 13 बराबर 169 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अगर आपसे यही छोटी संख्या पूछता है तो 13 में 9 का गुणा कर देते, 13 9 117 इसका आंसर हो जाता। डिफरेंस पूछता है भाई, तो 4 यूनिट का डिफरेंस बन रहा है, 9 और 13 का 4 यूनिट है, 13 चौके 52 इसका करेक्ट आंसर। देख रहे हो सब दिया है। ठीक है, तो अब ये आज का लास्ट सवाल है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करना है, अगर यूनिट डिजिट से करना चाहते हो यूनिट डिजिट से कर लो, ठीक है, या फिर सॉल्व करना चाहते हो सॉल्व कर लो। देखिए यूनिट डिजिट से करोगे तो फंसोगे। देखो अगर हम मानते हैं क्वेश्चन मार्क की जगह पे यक्स हम रखते हैं, यहाँ पे यक्स रखते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ से देखो 9 2 11, 11 11 11, देखिए भैया 9 2 11 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ से 9 2 11 क्या है, यहाँ पे 3 अंक पे पॉइंट है, यहाँ पे 2 अंक पे है, तो एक जीरो लगाओगे तो यानी इसका इकाई अंक 2 बन गया, यहाँ का इकाई अंक 2 बन गया, यहाँ से इकाई अंक 8 है, घटाओगे तो इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक क्या आएगा दोस्त, 6 आएगा। ठीक है जी, इकाई अंक 6 आएगा। तो यहाँ से बहुत बुरा फंस गया, ऑप्शन भी क्लोज है। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे देखो, यहाँ से 50 72.19 जीरो ले लेते हैं, यहाँ से 3 6 8 पॉइंट एक सीध में रखेंगे दोस्त, 3 1 2 करो, ऐड करो इसको। यहाँ से देखो 2 बन गया, 0 4 2, हाँ 2 9 1 10, 3 1 4, हाँ सॉरी यहाँ से 5 हो जाएगा, 5 पॉइंट, यहाँ से 8 2 10, 7 6 13 1 14, 3 1 4 और ये 5 क्या बन गया। यहाँ से अब इसमें से घटाना है जी 90 18.68 में से आपको घटाना है 5440.502। बस सिंपल घटा लीजिए भाई, घटाना है। तो यहाँ से 6 1 6 1 1, अब पॉइंट यहाँ से 8, देखो इकाई के अंक पे 6 होगा, फिर पॉइंट के बाद 8 होगा, तो इकाई के अंक पे 6 है, पॉइंट के बाद 8 है, यानी ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ये पूरा का पूरा सोल्यूशन नहीं करना है। ठीक है दोस्त, अब यहाँ से देखो ये तो था आपका 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन। ठीक है जी, 17 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का सोल्यूशन मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना ना भूलें, तथा ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अब अगले दिन जो है 18 तारीख के सेकंड शिफ्ट का सोल्यूशन किया जाएगा। ऐसे ही इस चैनल पे पूरा का पूरा जो है सोल्यूशन यूपी पुलिस के पेपर का डाल दिया जाएगा, तथा अन्य वनडे एग्जाम के भी प्रिपरेशन किया जाएगा, जैसे CGL CHSL MTS जितने भी सारे वनडे एग्जाम के हैं प्रिपरेशन कराया जाएगा दोस्त। ठीक है, तो इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो, तथा वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेगा। कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू।